वेलकम टू टीकेपी एकेडमी और मैं हूं आपका टीपू सर। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो ना कि क्लास 9 का सिलेबस होगा, जबकि ये क्लास 10 में भी काम आएगा और आपको हर वक्त हर टाइम कैलकुलेशंस में भी काम आने वाला है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि मार्क्स आएगा कितना 9900। ठीक है, मैं ये कभी दावा नहीं करता कि 900 ही आएगा, क्योंकि वो आपकी मेहनत से आएगा, मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या सीखने वाले हैं आज नया। तो हम जैसे कि डेसिमल के बारे में सीख चुके हैं। जब हम छोटे छोटे थे हमने डेसिमल चैप्टर सीखा था, कैसे हम चीजों को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे डेसिमल से हम उसको शायद फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कुछ वेराइटीज ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, कि हम किस तरह से डेसिमल एक्सपांशन की वेराइटीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जो कि बेस्ट होता है, कि डेसिमल एक्सपांशन का दो डिविजन्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त, है ना, समाप्त हो जाना, यानी कि खत्म हो जाना, काम तमाम हो जाना। अगर हम एग्जाम्पल के साथ कहूं जैसे कि 0.125, इसके आगे कुछ नहीं है, खत्म, टर्मिनेटेड। 0.5 खत्म, टर्मिनेटेड। 0.25 सिर्फ जीरो ही क्यों, 1.25, 3.25। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं ये होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग आप समझ ही गए होंगे, कभी खत्म ना होना, जैसे कि हम 1.4142109135 उफ, इन्फानाइट, जाता रहेगा जाता रहेगा। दाढ़ियां पक जाएंगी, चूल पक जाएंगे, दादा दादी बन जाएंगे, लेकिन डिवाइड खत्म नहीं होगा। तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इन सिंपल लैंग्वेज। अब अगर हम बात करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, कुछ और भी फर्दर डिविजन्स आ जाते हैं। उन डिविजन्स को हम कहीं ना कहीं नाम देते हैं रिपीटिंग डेसिमल एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसका मतलब क्या है, देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब सिंपल लैंग्वेज में खत्म हो जाना, ठीक है, लेकिन उसमें भी पैटर्न बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर मैंने यहां लिखा सपोज 2.3333333333 फॉर एवर, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग ही है क्योंकि कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें इस नंबर को, अगर डिफाइन करें कि नॉन रिपीटिंग में क्या हो रहा है, जैसे कि 1.426019231275, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, पर कभी कुछ और कभी कुछ, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। अब यहां पे अगर आप देखो 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। यहां सर राम भरोसे, जय श्री राम, क्या आएगा नहीं पता। दैट इज हाउ वी डिफाइन देम कि बोथ आर एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग, बट ये रिपीटिंग है, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं कि सिंगल डिजिट ही रिपीट होगा आफ्टर डेसिमल। इनफैक्ट इस तरह के एग्जाम्पल्स भी लिए जा सकते हैं, 0.35, 35, 35 एंड सो ऑन, यानी कि 3535 इज गेटिंग रिपीटेड। नॉन टर्मिनेटिंग है बट दे हैव अ स्पेसिफिक पैटर्न कि वो रिपीटिंग है। पर यहां पे अगर आप देखो जैसे कि 1.001, 0001, 4 टाइम्स 01, तो यहां कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। पैटर्न कह सकते हैं पर रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, कभी 2 जीरो, कभी 3 जीरो, कभी 4 जीरो। तो एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इसके बाद इतना ही आएगा, यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीटिंग मतलब सेम डिजिट्स का रिपीट होना, सेम सेट ऑफ डिजिट्स का रिपीट होना। It's not just about a single digit. It can be what, 2 digits, 3 digits also. In fact, इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.3 को फिक्स कर दिया, 555 को रिपीट कर दिया। इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो व्हाट, अ रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ पे 5 अब फॉर एवर रिपीट होगा।
आप इस तरह के एग्जांपल्स भी ले सकते हैं कि 3.23 यहाँ पे 666 को रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 6 इज गेटिंग रिपीटेड फॉर एवर एंड एवर। तो आप डिफरेंस को समझना अच्छे से कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिपीटेशन नहीं है। कभी 1 के बाद 2, तो कभी 3, तो कभी 00, तो कभी 000, तो एक सेट ऑफ पैटर्न जो है वो सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। पर यहाँ पे आप देखो 3 का रिपीटेशन थ्रू आउट है, 3535। आप 2 डिजिट का रिपीटेशन से 3 डिजिट का भी ले सकते हो, 736 736 736। तो दिस इज ऑल्सो अ रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे हम जब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं तो हम 2 डिविजन्स की बात करते हैं, एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग है जिसको हम कहते हैं कि सेट ऑफ डिजिट या डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और आर रिपीटेड, देन दे कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी कि रेशनल नंबर। इसीलिए रिपीटिंग डेसिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज रेशनल नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस। हम कहते हैं ना हमेशा कुछ तूफानी करने वाले हैं, तो दिस इज द तूफानी कि हम यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करने वाले हैं p by q के फॉर्म पे। ठीक है, आप तब और कंफर्म हो जाओगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया है पूरा। और यहाँ पे जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उन्हें हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स, जिसका हमने नंबर लाइन पे प्लॉटिंग भी देखा था, √2 √3। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड क्लास 8 में सीखा है कि कैसे हम उनके डेसिमल्स में निकालते हैं आंसर्स को, और आपने देखा होगा कि हमेशा अलग अलग डिजिट्स आते हैं वन आफ्टर द अदर। तो वहां पे नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल नंबर्स विच इज ऑपोजिट ऑफ रेशनल, and repeating decimals are rational numbers and we are going to prove them, okay, कि वो किस तरह से rational बनते हैं। कुछ मजेदार ट्रिक्स भी सीखेंगे जो आपके कैलकुलेशंस में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, समझते रहिएगा। और जो टर्मिनेटिंग है वो तो डेफिनेटली रेशनल है, क्योंकि उनको हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप 0.125 का देखो तो 1/8 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, ये 1/4 बनेगा। न्यूमरेटर कुछ भी हो डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर क्या होगा डिपेंड करता है, लेकिन जो भी टर्मिनेटिंग है, जो खत्म हो जाते हैं, वो तो डेफिनेटली रेशनल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया है होगा और आप मुझे ये कमेंट बॉक्स पे जरूर बताओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे जो शायद छूट गया है। जो हम रिपीटिंग डेसिमल की बात करते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनका दूसरा नाम जो है वो क्या होता है। सॉरी, थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम आ रहा है, लेट मी क्लियर इट आउट। सो आई होप अभी ये बेटर रहेगा, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रिपीटिंग डेसिमल्स, decimals are also called recurring decimals. ठीक है, this is the name which we can give them another name, like इसको हम कहेंगे, I hope फोकस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, recurring decimals. These are also called recurring decimals. ठीक है, अब ये recurring decimals का मतलब रिपीटिंग है, तो जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग है, जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं उन्हें हम नॉन रेकरिंग कहेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है रेकरिंग में भी 2 डिविजन्स हैं एक्चुअली, जो हमें इतना डायरेक्टली मतलब नीड नहीं होता है, लेकिन हमेशा होता है ना एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सीखना चाहिए। तो रेकरिंग डेसिमल, और इसका नॉलेज भी बहुत बहुत कम को होता है, ऑफलाइन क्लासेस में ये बहुत कम डिस्कस होते हैं। तो रेकरिंग डेसिमल के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक इम्प्योर नहीं होता, इम्प्योर नहीं होता भाई लोग, ये होता है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। एक होता है आपका प्योर रेकरिंग डेसिमल और एक होता है मिक्स्ड। इसका क्या डिफरेंस है आप देखो, एग्जांपल के साथ बताता हूं। यहाँ पे जो एग्जांपल है
0.3333, यानी कि सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, यानी कि ये प्योर है। इसके बाद अगर मैं ले लेता हूं, आप 1.444 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं हमेशा जीरो आएगा, पर वो हैबिट सा हो गया है जीरो जीरो का। इसके बाद आप मान के चलो कि आप यहाँ ले सकते हो कि समथिंग लाइक 0.363636, यानी कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो सारे ही रिपीट हो रहे हैं एज अ होल। अगर आप यहाँ पे अगर और एग्जांपल देखें, जैसे कि 1.357357, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा 357 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा 3636 रिपीट हो रहा है। अब मिक्स्ड में देखना डिफरेंस क्या होता है। अब मैं यहाँ पे अगर ले लेता हूँ 0.3555, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 फिक्स्ड है, ये 3 फिक्स्ड है और 5 इज गेटिंग रिपीटेड, तो दिस इज कॉल्ड मिक्स रेकरिंग, इसमें झोल है, ठीक है, ये मिक्स्ड है। अब मिक्स वेज समझ के मुंह में पानी ना आ जाए, है ना, तो यहाँ पे 3 पॉइंट, सपोज 3 2 को फिक्स कर दिया, 3 2 विल नॉट बी रिपीटेड। अब मान लो यहाँ पे 6 को रिपीट करोगे, मान लीजिए 0.2 5 6 को रिपीट करोगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक या दो डिजिट क्या हो जाता है, या 3 डिजिट क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और बाकी के डिजिट्स जो है एंड डिजिट्स वो रिपीट होते हैं। तो इस तरह के रेकरिंग डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, मिक्स बैच नहीं, हम इसको कहते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो दिस आर दी 2 डिविजन्स, जहां पे पूरा का पूरा जो सेट ऑफ डिजिट से रिपीट होगा आफ्टर डेसिमल, दैट इज कॉल्ड प्योर, एंड जहां पे कुछ एक या दो या 3 डिजिट्स फिक्स हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, मिक्स्ड रेकरिंग। एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं फिक्स्ड, लेकिन नॉर्मली जो हमारे बुक्स में एग्जांपल्स होते हैं तो वहां पे 1 2 3 से ज्यादा शायद ही पूछे जाते हैं, इस उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते सवाल, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 डिवीजन समझ में आया हो। कहीं पे भी दिक्कत आई, कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को लेके। कहीं ना कहीं और एक टॉपिक हम समझने वाले हैं, वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। उससे पहले मैं आपको किस तरह रेकरिंग डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है रेशनल के फॉर्म में, ये है हमारा तूफानी जो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है पहले मैं आपको वो सिखाता हूं, उसके बाद हम एक नए टॉपिक को टच करेंगे। तो देखो, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज मुझे 0.666 को आपको कन्वर्ट करके दिखाना है p/q के फॉर्म में, तो ये टॉपिक कहलाएगा कि कन्वर्टिंग recurring decimals, okay, recurring decimals into rational form, that is we can say into p/q form। तो यहां पे देखो उसका लिखने का तरीका, जो डिजिट रिपीट होता है ना उसके ऊपर बार दिया जाता है। अब जैसे कि 0.6666, ये क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, 0.6 बार, जिसके ऊपर बार की कृपा होती है ना वो रिपीट होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 0.6 बार। तो अब इसका मतलब यह है कि 0 के बाद 6 जो है वो रिपीट होगा फॉर एवर एंड एवर। हम 2 से 3 बार लिखेंगे और फिर डॉट डॉट दे देंगे। मैं ये जरूर एडवाइस करूंगा डॉट देने के लिए, क्योंकि वो इससे पता चलता है कि बार बार रिपीट होगा। प्रेजेंटेशन टीचर टू टीचर थोड़ा वेरी करता है, पर अल्टीमेट मीनिंग विल रिमेन द सेम, ठीक है। जैसे कि इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि मैं आपको नोटेशंस की बात करूं, अगर मान लीजिए 1.25 बार, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद ही रिपीट होगा, लेकिन आप यहाँ पे बार मत दे देना, डेसिमल के बाद ही रिपीटेशन होते हैं। तो 25, तो ये 1.25 25 एंड 25 रिपीट होने वाला है। जैसे मैंने लिख दिया 0.36, सिर्फ 6 के ऊपर बार दिया है, तो समझ ही गए होंगे ये मिक्स्ड रेकरिंग है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट होने वाला है। ये जो एग्जाम्पल है प्योर रेकरिंग है, ये एग्जाम्पल जो है वो प्योर रेकरिंग है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है जो मिक्स्ड रेकरिंग है। अब 1.25 ले लिया और 4 को रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे कैसे, 1.254 और 4 के ऊपर बार, यानी 4 इज गेटिंग रिपीटेड, 25 इज फिक्स्ड। तो ये हो गया मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। हम सब के कन्वर्जन्स को देखेंगे। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो प्योर से आते हैं, मिक्स से आते हैं जहां पे 1 से 2 डिजिट क्या होता है फिक्स्ड, उससे ज्यादा के कम ही पूछे जाते हैं।
लेकिन जब आप 1 या 2 का सीख जाओगे तो 3 4 का भी आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम करते हैं 0.6 बार को कन्वर्ट, फिर इसके हम शॉर्टकट ट्रिक को भी सीखेंगे कि कैसे हम बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कि उसका रेशनल फॉर्म क्या होगा। पर पहले पूरा डिटेल प्रोसेस सीखेंगे। तो 0.6 बार हमें दिया गया है। अब हम इसको लेंगे लेट x इक्वल टू 0.666, 2 से 3 बार लिखा, डॉट डॉट दिया, इसको इक्वेशन 1 मार्क किया। सिंपल। हमने एक अननोन वेरिएबल जैसे कि नाम ले लिया है x, एक नाम रखा है हमने कि ये एक x है ताकि इसको करने में सुविधा हो। हाँ, उसके बाद एक बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ओके। सुनना, सुनने वाले सीखते हैं। अब यहाँ 0.6 बार है, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है प्योरली आफ्टर डेसिमल, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है प्योरली आफ्टर डेसिमल। तो आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 को 10 के साथ, यानी कि अगर 2 डिजिट रिपीट होता, प्योरली अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो आप 100 से करते, अगर 3 डिजिट्स रिपीट होता तो आप 1000 से करते, ठीक है। अब करके देखते हैं, रुको। अब आप यहाँ पे देखो, हम लिखने वाले हैं मल्टीप्लाइंग, मैं आपको पूरा डिटेल करके दिखा रहा हूं, शॉर्टकट नहीं, पूरा डिटेल, ताकि आप समझो, उसके बाद हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये बोथ साइड करना है ताकि वो बैलेंस मेंटेन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इंटू एक्स विल बिकम 10x। आई होप आपको समझ में आ रहा है। आप x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड करोगे, तो आपको यहां देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, x है, 10 इंटू एक्स इज 10x। आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 इंटू 0.6666 बार। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रो बन जाओगे, तब आपको ये स्टेप स्किप करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए हर बच्चा हर तरीके से नहीं समझता, तो इसलिए मैंने डिटेल रखा है ताकि हर बच्चा समझ जाए, ठीक है। तो यहां पे 10 मल्टीप्लाई किया मैंने, ये मेरा 10x ही रहेगा। ध्यान से, जब आप 10 मल्टीप्लाई करते हो तो एक डिजिट डेसिमल के क्या आता है, फ्रंट पे आता है, शिफ्ट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज 10 इंटू 0.666 करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करता तो मैं क्या लिखता, 666 और यहाँ पे 3 डेसिमल्स हैं तो 1 2 3 और मैं यहाँ डेसिमल देता। तो कहीं ना कहीं ये जो 6 है, एक 6 जो है वो डेसिमल से क्या होता है, फ्रंट पे शिफ्ट हो जाता है, यानी कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है जब मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई का मतलब नंबर का बड़ा होना, छोटा तो नहीं, बड़ा होना, तो वो ऑफकोर्स लेफ्ट साइड पे ही शिफ्ट होगा, तो वो डेसिमल के लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो 2 डिजिट लेफ्ट के साइड क्या होता, शिफ्ट होता। 1000 से करते तो 3 डिजिट्स क्या होता, लेफ्ट के साइड शिफ्ट करता। ध्यान से सुनिएगा, समझना जरूरी है, बेसिक्स का होना जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो एक 6 शिफ्ट हो गया है, तो ठीक वैसे ही अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो एक 6 शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद तो बहुत सारे 6 है, नॉन एंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर रिपीटिंग है। तो यहाँ पे 6 2 3 बार लिखो, डॉट डॉट दे दो। इतने सारे 6 में से एक ले लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो नॉन एंडिंग है, नॉन मतलब खत्म नहीं होगा। तो आई होप आप समझे हो। मैं आपको और एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। सपोज आपको 10 इंटू करना था 0.555, तो आप क्या करते, 555 और साथ में एक 0 लगाते। अब आप डेसिमल्स काउंट करते, कितने हैं, 3, 1 2 3, तो आपका आंसर बनता 5.55, बनता कि नहीं बनता। तो कहीं ना कहीं एक डिजिट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ठीक वैसे ही हमने यहाँ पे एक डिजिट क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, एंड दिस इज टर्म्ड एज इक्वेशन 2। और जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, प्रो बन जाओगे ना, तब आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉर्ट करना है, डोंट वरी। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और 1 को अब क्या करना है, अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक आपको मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो पेशेंस बना के रखिए, समझ आ जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप। अब हम करने वाले हैं अगेन, अब हम करने वाले हैं अगेन, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इक्वेशन 2 माइनस 1, चलो मैंने ये सॉर्ट कर दिया। मैंने ये नहीं लिखा कि सब्ट्रैक्टिंग व्हाट 1 फ्रॉम 2, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा, सिंपली मैंने ये लिखा इक्वेशन 2 माइनस 1। इक्वेशन 2 मैंने पहले क्यों रखा है, क्योंकि 10x बड़ा है, 6.666 बड़ा है और ये बाकी छोटे छोटे हैं, तो हमेशा बड़ा माइनस छोटा करना ही प्रेफरेबल होता है। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड 10x माइनस x, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 6.666 डॉट 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 माइनस 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 10x माइनस x इज 9x। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, डेसिमल के बाद 666, डेसिमल के बाद 666, तो माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद 0000, क्या बोला सर, देख के देखते हैं। ये आ गया 6.666 फॉर एवर, ये 0.6666 फॉर एवर। तो आप जब भी माइनस करोगे तो 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, हमेशा जीरो ही तो होगा, तो ये आ गया 0, कोई फर्क नहीं पड़ता जितने भी जीरोज आ जाएं। 6 माइनस 0 इज 6, तो इनको माइनस करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, सिंपली 6 मिलने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, x इक्वल टू बनेगा 6/9, आप जरूर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, दैट इज 2/3। तो आर प्यारा सा आंसर इज 2/3। तो 0.6 बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, 2/3। अब आप जब डिवाइड करोगे तो ऑफकोर्स आपको क्या मिलेगा, 0.666666 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रेकरिंग डेसिमल, जो कि एक प्योर रेकरिंग डेसिमल है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है p/q के फॉर्म में। इसीलिए हमने आपको यहाँ पे जैसे बताया था बार बार कि जो रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, p/q फॉर्म, एंड दैट इज व्हाई दे आर सेड व्हाट, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपको शायद किसी स्टेप में प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए मैं आपके लिए और एक क्वेश्चन लेना चाहूंगा, ठीक है। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, देखते रहिए, समझते रहिए। तूफानी हो रहा है ना, पेशेंस की जरूरत है ना, मैथ्स समझने के लिए पेशेंस चाहिए, हमें भी पेशेंस रखना पड़ता है, आपको भी रहना पड़ता है, तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे सपोज मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है। सपोज मैंने ले लिया, सॉरी 0.4 बार ही ले लिया, ठीक है। फिर मैं शॉर्टकट में आऊंगा, पेशेंस पेशेंस। देखो, क्योंकि अगर 2 मार्क्स का, अगर 3 मार्क्स का आया तब तो आपका शॉर्टकट काम नहीं करेगा ना, ऑफ कोर्स। तो देखो यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले हम क्या लेने वाले हैं, लेट x इक्वल टू 0.4, कृपा किसके ऊपर है, 4 के ऊपर, तो 4 रिपीट होगा, किसकी कृपा, बार की। तो यहाँ पे बार किसके ऊपर है, 4, तो 4 इज गेटिंग रिपीटेड, तो वही हमने इक्वेशन 1 नाम दिया, ठीक है। आप बहुत टीचर्स इसको ऐसे भी लिखवा देते हैं कि 0.4 बार इक्वेशन 1, वो बार लेके भी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, मैं मान के चलता हूँ मेरे 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में कि ये काफ़ी मेथड ऐसा होता है जो सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो 0.444 रिपीट हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट टू मल्टीप्लाई। तो यहाँ सॉर्ट करते हैं थोड़ा राइटिंग पार्ट। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, सॉरी बाई 10 इम्प्लाइज, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 10 इंटू एक्स विल बिकम 10x। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस बार क्या शिफ्ट होने वाला है, 4 विल बी शिफ्टेड ऑन दी 1 डिजिट, यानी कि 1 4 विल बी शिफ्टेड व्हाट, बिफोर द डेसिमल और टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल ना। ये अगर ऐसा है तो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में क्या होने वाला है, शिफ्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप स्किप करके यहाँ पे 4.444 लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे करा था ना कि 10 को जब मल्टीप्लाई किया था तो हमने 6 को शिफ्ट किया था, तो वैसे ही हमने वहां 4 को शिफ्ट किया है, ठीक है। कहीं ना कहीं रेप्लिका प्रोसेस भी कह सकते हैं ना, एक फोटोकॉपी प्रोसेस है। और ये इक्वेशन हो गया 2, फाइन, दिस इज इक्वेशन 2। तो थोड़ा शॉर्टकट हुआ ना, देखिए ज्यादा शॉर्टकट भी डेंजरस है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे। सो हियर वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, सो अगेन
इक्वेशन 2 -1। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में शॉर्टकट काम नहीं करता, हम बोर्ड कॉपीज चेक करते हैं तो हमें पता है शॉर्टकट्स काम नहीं करते, वहाँ प्रॉपर प्रोसेस के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया आपका 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही होगा 4.4, आप दो बार भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉट डॉट 0.44 डॉट डॉट। ठीक है, अब आपका ये हो गया 9x, ये फिर से वही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आफ्टर डेसिमल देखिए सारे फोर्स हैं, है ना, आफ्टर डेसिमल अगर आप देखोगे सारे 4 है, यहाँ पे भी देखो आफ्टर डेसिमल सारे 4 है, तो ऑफ कोर्स आफ्टर डेसिमल यू आर गोइंग टू गेट 0। ठीक है, मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, 4.44 आप जितनी बार भी लिखो, आप माइनस करोगे 0.444 जितनी बार भी लिखो, तो ये सारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या बन जाएगा 0, और ये 4 - 4 क्या बन जाएगा 4। आपको कोई भी दिक्कत हुई ना इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे डालना, मैं आपको इससे और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो ये वादा है। तो ये हो गया कि 4.000 यानी कि सिंपली 4 लिख सकते हैं, है ना। चलो तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सिंपली 4, तो आपका ये x क्या बन जाएगा 4/9, यानी कि 0.4 बार कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4/9, दैट इज p/q, दैट इज रेशनल नंबर। तो दिस इज हाउ द तूफानी इज ऑल अबाउट, कि हम रिपीटिंग डेसिमल्स को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आपने अभी कुछ देखा, आपने कुछ जूम करके देखा, क्या देखा आपने कि जब मैंने 0.6 बार को कन्वर्ट किया था तो मुझे मिला था 6/9, वो तो कैंसिल होने के बाद 2/3 बन गया था, isn't it? अब आप यहां पे देखो, जब मैंने 0.4 बार को करा तो आया 4/9। कुछ समझ आ रहा है? दोनों में क्या कॉमन है 9 कॉमन है ना। जब 0.6 बार तो 6/9, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। 0.4 बार मतलब 4/9, तो कुछ तो बात है। तो चलो देखते हैं इस शॉर्टकट पैटर्न को अब, जो आपके एमसीक्यूज में काम आने वाले हैं। ये हो गया था आपका 4/9 और 0.6 बार आया था 6/9। कैंसिलेशन इज अ डिफरेंट थिंग कि हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ये तो आया था ना। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 0.5 बार लिखूं तो आएगा 5/9, isn't it? अगर मैं यहाँ पे 0.3 बार लिखूं तो आएगा 3/9, कैंसिल होगा 1/3 आएगा, दैट इज द फाइनल आंसर, बट अल्टीमेट वी आर गेटिंग 3/9, isn't it? यानी कि अगर डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, प्योर डेसिमल है, प्योर रिकरिंग डेसिमल है, देन क्या आएगा 9 विल कम एज द डिनोमिनेटर। क्या आएगा 9 विल बी द डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कि हम अगर ले लेते हैं 0.1 बार, दिस इज 1/9, हम ले लेते हैं 0.2 बार, दिस इज 2/9, हम ले लेते हैं 0.8 बार 8/9, हम ले लेते हैं 0.9 बार, इट इज 9/9 विच इज एक्चुअली 1, क्योंकि 0.99999 इज वेरी क्लोज टू 1, तो उसका जो डेसिमल रेशनल फॉर्म आता है वो 9/9 बिकम्स 1। ठीक है, तो ये कुछ एक ट्रिक है, जो सिंपल सा ट्रिक है। यानी कि अगर मैंने कुछ ऐसा एग्जांपल लिया, आया ना मजा, आया ना, पक्का आपको समझ आया ना। तो यहां पे देखो, अगर मैं ये एग्जांपल लेता, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लेता 1.5 बार, तब क्या आता। प्रोसेस वही है करने का, प्रोसेस अलग नहीं है, द प्रोसेस इज सेम, कि अगर डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट रिपीट हुआ है तो कहीं ना कहीं हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वो सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। तो यहां पे अगर इसको हम लेट लेते हैं, ठीक है, हम कट करके देखते हैं, फिर मैं इसके शॉर्टकट में भी जाऊंगा 1.5 बार। ठीक है, अब यहां पे इसको हम लेट लेने वाले हैं, लेट x इक्वल्स टू 1.5 बार, ऐसे भी लेते हैं, पर मैं एडवाइस करूंगा कि आप ऐसे ना लेके कम से कम 2 या 3 बार जरूर लिखें, इससे सक्सेस रेशियो मैंने हमेशा ज्यादा देखा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 10 के साथ। फिर से सवाल आ गया 10 के साथ क्यों, मैं फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अगर 2 होता या होगा आने वाले वीडियोस में, स्लाइड्स में, तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अगर होने वाले हैं रिपीट आफ्टर डेसिमल तो 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x। अब लेफ्ट राइट दोनों मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो 10 kg 10 kg 20 kg सेम रहेगा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होने वाला है, वही जो हो रहा था, वही जो हो रहा था, है ना। क्या गाना गाऊं यहाँ पे, होने वाला मैथ्स हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 10 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.55, मैं सारे नहीं लेता हूं समझाने के लिए, मैंने सिर्फ 2-3 ही डिजिट लिए हैं, इंटू 10 करेंगे तो मैं इसको लिखूंगा 15550, क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं देखूंगा कितने डेसिमल्स देने हैं, 1 2 3, है ना, 3 डेसिमल, तो ये बन गया 15.55। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 555 की तो कमी है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखो 1 तो पहले से ही था, एक 5 शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड पे, बस इतना ही तो फर्क है ना। पहले यहाँ पे 0 हुआ करता था, इसे 05। अगर आप ध्यान से देखो 0.666 को जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, एक 6 शिफ्ट हुआ था, तो 06.666, तो 06 का मतलब तो 6 ही होता है ना, तो इसलिए हम इस 0 को लिखते ही नहीं है, वहाँ फील नहीं होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1.555 की बात करूँ मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो ये जब 5 शिफ्ट होगा तो ये तो 15 बनेगा ना, तो यहाँ तो हम 1 को इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। सो 15.5555 फॉर एवर, समझ रहे हो। तो शिफ्ट तो एक ही डिजिट हुआ है, पर पहले क्योंकि यहाँ 0 था तो वो 06 बन के 6 बन गया था, 04 बन के 4 बन गया था, तो हमने 0 को लिखा ही नहीं था। पर यहाँ पे क्योंकि 1 है, अगर 2 है 3 है तो हमें लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने एक डिजिट को शिफ्ट किया और मैंने इसको लिखा 1.555 फॉर एवर इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, फाइन। अब आप क्या करोगे, बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ करने वाले हो, है ना। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो अगेन इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। अब आप कहोगे सर गलती से 1 माइनस 2 कर दिया तो आंसर आएगा, पर वो नेगेटिव्स में आएगा बोथ साइड, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्रेफरेबली आपको 2 माइनस 1 ही करना, या बड़ा माइनस छोटा ही करना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10x माइनस x। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस क्या करोगे 15, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, मैंने इसको 15 लिखना चाहिए था, आई एम सो सॉरी, 15.5555। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 15 पॉइंट, आप 2 बार भी लिख सकते हो आफ्टर डेसिमल, नो प्रॉब्लम, माइनस सॉरी 1.555। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो दिस इज 9x। अब आप इसको माइनस करोगे तो डेसिमल के बाद सारे 5s हैं, डेसिमल के बाद सारे 5s हैं, तो डेसिमल के बाद सब्ट्रैक्ट होने पे सब 0 हो जाएंगे, जैसे पहले हुआ था 15.555 एंड दिस इज 1.555, जितने भी 5 लिख लो, तो डेसिमल के बाद तो सारे 0 ही आएंगे, तो फर्क ही नहीं पड़ना। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, और ये हो जाएगा 1, मतलब 14, isn't it? समझ आया ना सब्ट्रैक्शन, कि 15.5555 फॉर एवर, 1.555 फॉर एवर। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे यू आर गेटिंग 0 0 आफ्टर डेसिमल्स, तो गया, कोई काम का नहीं है। अब आप यहाँ देखो 15 माइनस 1 इज 14, इज इट ओके। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 15, तो आंसर इज सॉरी 14, सो सॉरी, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं 14, और आपका ये बन जाएगा 14/9, कैंसिलेशन तो होगा नहीं, तो फाइनल आंसर इज 14/9। समझ में आया, आया समझ में। तो हमने वही किया है, बस यहाँ पे डेसिमल से पहले 0 नहीं 1 था। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो 2 होता तो इमेजिन करो 2 5 होता, 3 होता तो 3 5 होता, 4 होता तो 4 5 होता, 1 है तो 1 5 है, बस एक 5 को हमने शिफ्ट किया है, दैट्स इट, बिकॉज हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चीज को देखूं और समझूं कि 1.5 बार इज 14/9, ध्यान से देखना, हाँ
यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो सिंगल डिजिट रिपीट हुआ है तो 9 तो है ना। अगर मैं यहां देखूं, अगर मैं यहां देखूं कि जब सिंगल डिजिट रिपीट हुआ था तो यहां पे 9 ही था हर जगह। ठीक वैसे ही वहां पे भी है, ठीक है, यहां पे भी है 9 है, पर यहां 15 नहीं है 14 है। 15 नहीं है, यहाँ 14 है। और अगर आप यहाँ देखो आप, जो यहाँ है वो यहाँ है, तो कंफ्यूज मत होना। देखो क्या हो रहा है एक्चुअली में, क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि 1 के ऊपर बार तो हो ही नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स हम वो तो बात करेंगे ही नहीं। लेकिन शॉर्टकट की अगर बात करें तो आप पूरा इसको 15 इमेजिन करो। आप क्या इमेजिन करोगे? पूरा 15, और आप माइनस करो उस नंबर को या उस डिजिट को जिसके ऊपर बार नहीं है। चाहे वो डेसिमल के बाद हो, चाहे वो डेसिमल के पहले हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस उसको सब्ट्रैक्ट करो जिसके ऊपर बार नहीं है। जैसे कि 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो 9 आएगा। तो आंसर इज 14/9। ठीक वैसे ही अगर मान लीजिए मैं आपको सिमिलर एग्जांपल दिखाता हूँ 1.7 बार, तो पूरा नंबर क्या मानेंगे हम? 17। किसके ऊपर बार नहीं या रिपीट नहीं हो रहा है? वो 1 है ऑफ कोर्स, और नीचे 9। तो आंसर इज 16/9। जो मैं कह रहा हूं उसका डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कि जिसके ऊपर बार नहीं है उसी को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका मतलब ये है, देखो जैसे कि सपोज 1.23 बार होता, मैं आपको बस डिफरेंस समझाने के लिए, अभी तक हमने इसको कन्वर्ट किया नहीं है। यहाँ पे पूरा नंबर 123 होगा, 1 और 2 के ऊपर बार नहीं है, तो पूरा का पूरा 12 माइनस होगा। मेरा मतलब ये था कि वो डिजिट डेसिमल के बाद हो या पहले हो, अगर बार नहीं है तो वो एज अ होल पूरा सब्ट्रैक्ट होने वाला है जब हम शॉर्टकट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा शॉर्टकट यही होता है कि माइनस होगा, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 में से एक में ही सिर्फ बार है, तो डिनोमिनेटर एक्चुअली 90 होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैं आपको बाद के वीडियोस में बताऊंगा। मैं बस डिफरेंस बता रहा हूं कि जो नंबर है उसको पूरा लीजिए, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो चाहे डेसिमल से पहले हो या डेसिमल के बाद हो। ठीक है, वही मैंने दिखाने के लिए करा कि यहाँ देखिए ये 2 जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ये मिक्स रेकरिंग है, और इसको मैंने काउंट किया है जब मैंने माइनस किया है, पूरे के पूरे 1 2 को लिया है, ना कि सिर्फ 1 को लिया है, क्योंकि 2 के ऊपर भी बार नहीं था। तो मैं पूरा का पूरा 12 को लूंगा, तो 123 माइनस 12 इज गोइंग टू बी 111। एंड देन जब दोनों रिपीट होते हैं ना तो 99 होता है एक्चुअली में, लेकिन वो बात अलग है। अभी यहाँ पे 2 में से सिर्फ एक ही रिपीट हो रहा है ना, तो वो 90 होता है। ठीक है, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, अभी हम इतना काउंट में नहीं लेने वाले हैं। तो यहाँ ये होता है कि 1 पॉइंट, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता 2.6 बार, तो 9 तो श्योर है क्योंकि सिंगल डिजिट है और रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे 26 पूरा काउंट करेंगे, 2 इज नॉट गेटिंग लाइक एनी बार उसके बाद है नहीं, तो वो माइनस होगा, तो 24/9। सिंपलेस्ट फॉर्म में काउंट करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, रिपीट कीजिए, पॉज कीजिए, कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। मैं इस तरह के क्वेश्चंस मिक्स और प्योर में, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट और मिक्स्ड वाले में भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। कीप सपोर्टिंग मी विथ योर लाइक कमेंट्स एंड योर शेयरिंग अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। मैं ऑफलाइन क्लासेस भी करवाता हूं, तो ऑल वेलकम टू टीकेपी एकेडमी तिनसुकिया। ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, तो आप अवेल कर सकते हो एट द बेस्ट अफोर्डेबल फीस। टीचिंग सिंस 12 years, so it is like it will be an awesome opportunity to teach you people. Keep learning, keep studying, keep sharing. Signing out, Tipu sir. Bye bye, take care.